ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और एशियन पेंट्स ने भी अपने जून नंबर्स के जो नंबर्स प्रेजेंट किए थे उसके बाद से कल से लेके स्टॉक में मूव है। हालांकि बहुत बड़ी मूव नहीं है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ जरूर दिखी है इनके डेकोरेटिव बिजनेस में। अगर आप नंबर्स देखें, इनके रेवेन्यू थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं और इनफैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी, एबिटा भी और एबिटा मार्जिन भी हल्का सा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ जो बाजार सबसे की मॉनिटरेबल देखना चाहता था, वहां थोड़ी सी रिकवरी दिखी और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी आगे के लिए अच्छी दी है। हमारे साथ अमित सिंघल हैं, एमडी एंड सीईओ एशियन पेंट्स के। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंघल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो हमने देखा कि रेवेन्यू थोड़े से फ्लैट जरूर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मिक्स इशू दिखाई दिया है, लेकिन आपका इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो हुआ है। एट द सेम टाइम हमने देखा कि आपके जो ट्रेड मार्जिन्स थे वो जरूर दिख रहे हैं हायर, आउटलुक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। किस तरह के मेजर हाईलाइट्स रहे, डिमांड को लेकर क्या अर्ली साइंस दिख रहे हैं? सबसे पहले अगर हम देखें ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर्स की तुलना में अच्छा गया है। ओवरऑल डिमांड कंडीशंस भी थोड़ी रिलेटिवली बेटर रही हैं। अर्बन में कुछ शूट्स दिखे हैं रिकवरी के, हमने देखा। और रूरल का सेंटिमेंट भी अच्छे मानसून होने के कारण अच्छा रहा है। ओवरऑल ये क्वार्टर अप्रैल में ज़्यादा अच्छा था। जून में थोड़ा अर्ली मानसून्स के कारण थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिला हमें। ओवरऑल अगर हम देखें वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है। ओवरऑल 3.9% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। कंसोलिडेटेड लेवल पे हम ऑलमोस्ट एट बेस हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स। मार्जिन्स ओवरऑल अच्छे रहे हैं, ओवरऑल इन द गाइडेंस रेंज इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव गिवन। तो अगर हम देखें ग्लोबल जो बिजनेस है हमारा इंटरनेशनल, वो अच्छा ग्रोथ पे आया है। ऑलमोस्ट अबाउट 8% की ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल बिजनेस में ऑलमोस्ट अबाउट 9% की ग्रोथ है। तो अगर हम कुल माल के चलें ओवरऑल आई थिंक ये क्वार्टर हैज़ बीन डेफिनेटली मच बेटर फ्रॉम आर एक्सपेक्टेशन। टॉप लाइन भी बॉटम लाइन भी अच्छी आई है और हम समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टार्ट है इस साल का। एक अच्छा साल का स्टार्ट है और हमने देखा भी है कि कहीं ना कहीं आपको अपटिक हमें दिख रहा है डिमांड में, अर्बन में भी, और इनफैक्ट स्टेबल तो रूरल रहा ही है। लेकिन एक जो कंसर्न बाजार भी देखना चाहता है कि ये जो रीसेंट इम्पोजिशन है एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऑन इम्पोर्ट ऑफ TiO2, ये कितना आपका ओवरऑल इनपुट कॉस्ट बेस को इम्पैक्ट कर सकता है? जो एंटी डंपिंग ड्यूटी अभी लगा है उसकी वजह से ये कि कोर रॉ मटेरियल है पेंट इंडस्ट्री के लिए, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट, और ये हाई वैल्यू रॉ मटेरियल है। किंतु अगर हम देखें ओवरऑल जो रॉ मटेरियल्स की अभी जो डायरेक्शन ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सॉफ्टनिंग का ट्रेंड चल रहा है। जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स के रॉ मटेरियल्स हैं हमारे, उसमें डेफिनेटली हमें फर्स्ट क्वार्टर में भी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है और आने वाले क्वार्टर में भी एंटिसिपेशन यही है कि थोड़ा सा कम उसमें थोड़ा डिफ्लेशन ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इम्पैक्ट हमें टाइटेनियम के इंक्रीज और बाकी रॉ मटेरियल्स की तुलना में एक तरह से एकत्रित करके देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा। हम समझते हैं कि ये इम्पैक्ट सेकेंड क्वार्टर के एंड में और थर्ड क्वार्टर में पूरे में मिलेगा और लगभग हो सकता है ये इम्पैक्ट 1.5-2% के आसपास का ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेस में रहे। पर ये तुलना हमें तभी करनी चाहिए जब हम जो ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं उसका एक ट्रेंड देखें। आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल एरियाज चल रहे हैं, टैरिफ की तुलना चल रही है, सब देखने के बाद ही हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि किस तरह का फाइनल इम्पैक्ट आया और कितने परसेंटेज का आया, इंक्लूडिंग ऑल रॉ मटेरियल्स एंड TiO2। ऑल राइट, इन दैट केस मिस्टर सिंगल, वॉल्यूम ग्रोथ हम पूरे साल के लिए अगर एक गाइडेंस देनी हो, किस तरह से आप दे सकते हैं हमें, कैसी रह सकती है वॉल्यूम ग्रोथ? हम क्वार्टर टू क्वार्टर देख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल पूरे साल की तुलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है जिस तरह का ओवरऑल एनवायरनमेंट चल रहा है आज की तारीख में। इस क्वार्टर में डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ्स के करीब हम देखें आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ किस तरह से हम उसको ग्रो करेंगे। उसके आगे H2 में देखना पड़ेगा कि आज किस तरह से ओवरऑल डिमांड कंडीशंस उभर के आती हैं। जो अर्बन में शूट्स दिख रहे हैं वो किस तरह से खिलते हैं, किस तरह से ओवरऑल उनका आगमन होता है। पर इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल जो B2B सेगमेंट है, उन दोनों में डेफिनेटली हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ मिलेगी और वो डेफिनेटली ओवरऑल ग्रोथ को थोड़ा सा शूट अप करेगा आने वाले टाइम में। वो हम डेफिनेटली अपेक्षा कर सकते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंगल आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए रिजल्ट्स के बाद।